ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ उनका तो यही कहना है कि अगर आप गाली भी देते हैं तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं। नहीं, ये संस्कार और आस्था पर जो आता है, जो मतलब चाहे कोई भी चैनल हो, उनका तो सीधा है कि पैसे कमाने के लिए वहाँ बैठे हैं। उनका कहना है कि चैनल जो है आप अपना प्रयोग कीजिए, पैसा दीजिए प्रति सेकंड का, सेकंड के हिसाब से होता है, मिनट के हिसाब से होता है, कितना दिन का आप लेंगे, 1 महीना का लेंगे, 4 महीना का लेंगे, हाँ, तो उसके हिसाब से वो लोग रेट तय कर लेते हैं और उसके हिसाब से बोलते हैं। वो कहीं कथा भी होता है, भागवत कथा, तो 1 हफ्ता के लिए 4-6 घंटा का आप कुछ भी दिखाइए उसमें, होता है ना, वो आपकी इच्छा, वो आपको अपना टाइम दे देगा। कितना होगा मिनट, तो कुछ इसका अंदाज उतना सटीक तो रेट पता नहीं है, लेकिन काफ़ी रेट होता है, काफ़ी रेट होता है। आधा घंटा का यदि आप दिखाते हैं तो आधा घंटा में तो अगर 1 दिन का दिखाते हैं तो भी 5-7 लाख रुपये तो ले ही लेंगे। 7 लाख ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं अनुमान से बता रहा हूँ। प्रतिदिन तो रामदेव देखते हैं कि 3-3, 4-4 घंटा डेली सुबह शाम आता है इनका। तो रामदेव क्या है, उनका तो खुद का चैनल है ना, चैनल है। वो तो अपना चैनल उन्होंने खोल रखा है, उतना पैसा है उनके पास, कई हजारों करोड़ है उनके पास। तो क्या है, वो तो चाहे तो सुबह से लेकर सांझ तक वही में रहे बैठे हुए स्टूडियो में ही। जो अपना ही खुले हुए हैं तो अपना, हाँ, तो उनकी इच्छा है अपना स्टूडियो में बैठे रहे, वहीं से बोलते रहे। उनका 2 चैनल है ना, 2 चैनल। पैसा सही तो ये दुनिया चल रही है। जिसके पास पैसा है वो अपना टीवी में प्रचार, जो राजनीतिक पार्टी है अपना टीवी प्रचार दिखलाती है, खरीद लेती है उन लोग को, भैया आपको दिखलाना है, इसमें केजरीवाल नंबर 1 है खरीदने में, भाजपा तो ये लोग अपना खरीद के चलाते। उसी तरह से साधु संतों में भी आश्रम का है, जिसके पास पैसा है वो अपना खरीद लेता है, वो खरीद ले रहा है, वो अपना प्रचार कर रहा है, उतना से उसे कमा जा रहा है। जैसे 5 लाख अगर लगाएगा तो 5 करोड़ कमा भी जाएगा। इतने लोग बढ़ जाएंगे उसके यहाँ आने, टीवी देख करके लोग प्रभावित होकर जाते हैं, तो वहाँ जाने लगेंगे देख देख करके, वहाँ उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है ना। 5 लाख डेली खर्च कर रहा है, अगर उसको डेली 50 करोड़ आ रहा है तो फायदा ही ना है। वो मथुरा में अनिरुद्धाचार्य, उनका बहुत जोर शोर से चल रहा है। 81 लाख यूट्यूब पर उनका है, मतलब बनाए हुए हैं। मतलब तो कितना आता हुआ 81 लाख का, 81 लाख मतलब लोग उनसे जुड़े हैं मोबाइल। मतलब आप कोई अपना मतलब यूट्यूब में चैनल है, हाँ, यूट्यूब के चैनल का तो उसमें क्या है, कितने लोग हैं, कितना लोग देखते हैं, उस तरह से यूट्यूब पैसा देता है। वह तो एक दूसरी चीज़ है। वहाँ जो नेशनल टीवी वगैरह जो होता है तो उसमें पैसा देना पड़ता है को, फिर स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिल जाता है, कोई स्पॉन्सर करने वाला भी मिल जाता है। तो वो तो आपके खोजने पर है, आपके इस पर है मिला जुला के पैसे का ही खेल चाहे जैसे भी है, आप पैसा दें, चाहे कंपनी पैसा दे, चाहे कोई दूसरा पैसा दे दे, है खेल पैसे का है। दुनिया में सारे खेल पैसे के हैं। जो भी दिख रहा है ना कि बिना पैसे का हो रहा है, वो अभी बिना पैसे का नहीं हो रहा है, सब पैसे का ही हो रहा है। बिना धन का खेल संभव ही नहीं है। बिना धन का आदमी एक दिन जिंदा नहीं रह सकता, कैसे रहेगा, भूखा रहना पड़ेगा। कब तक भूखा रहेगा? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे ही भरकुंजल बाबा साधु है ना, बुढ़ो, यदि भूमि पूजन करवाए मुनि बाबा, लेकिन है कि बात है कि पैसा अगर है तो उसका हम कैसे उपयोग करते हैं।
कितने ढंग से अच्छा से उपयोग कर लेते हैं, बात उसकी है। अच्छा से उपयोग कर लेंगे तो धर्म सम्मत तो पैसे का अच्छा माना जाता है वो। अगर दुरुपयोग करते हैं, अधर्म का कार्य करते हैं तो बात दूसरी होगी। क्या भरकुंडी के साधु पर कर मौनी बाबा एक भूमि पूजन करवाए कन्या महाविद्यालय का, और बोल रहे थे कि निःशुल्क मतलब पढ़ाई होगा, मतलब कन्या महाविद्यालय पूरा 8 से लेकर पूरा BA तक महाविद्यालय तक चलेगा वो, और जो निःशुल्क। तो मैं पूछा कि लिखे में बने पे कि निःशुल्क, और पत्र भी छपवाए निःशुल्क, मतलब इसमें शिक्षा दिया जाएगा। तो कि बाबा तो इतना खर्च कहाँ से आएगा, तो बिल्डिंग बनवाएंगे और फिर निःशुल्क पढ़ाई भी करेंगे, तो लगे कर दिए हैं ना, खाली पैसा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए बनवाने के लिए निःशुल्क मैं लिख दिया, और जब बन के तैयार होगा तो फिर तो बिना पैसा का कैसे इसमें तो लोग पढ़ेंगे, खर्च कहाँ से आएगा अगर पैसा नहीं लेंगे तो। ये तो धोखाधड़ी ना होगा तो सब पैसे का ही खेल है। जी साधु बन के धोखा दो और खतरनाक है वो। और जो डाकू बन के धोखा दे रहे हैं तो कह रहे हैं वो तो ऑथराइज्ड है लेकिन जो ऑथराइज्ड नहीं है धोखा देने के लिए वे भी धोखा दे रहे हैं। तो लेकिन कर रहे हैं सब पैसे के लिए, हर चीज़ पैसे के लिए। इतने बड़े बड़े कथाकार निकले हुए हैं, सब पैसे के लिए लोग अपना जो है बस पैसे के लिए तो कथा कह रहे हैं। पैसा नहीं दो तो कथा, पैसा नहीं दो तो कथा बंद कर देंगे पैसा अगर नहीं कोई दे वहाँ तो कथा बंद कर देगा। वे सब सुखदेव थोड़ी है कि भगवान के प्रेम में कथा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पैसे के लिए कथा कर रहे हैं। उस पैसे से क्या करेंगे, भोग करेंगे और क्या। पैसे की 3 गति है, दान करेंगे नहीं, पैसे की 3 गति में से एक है दान, एक है भोग, एक है नाश। तो दान वे करेंगे नहीं तो भोग करेंगे। उसी को भोग करने के लिए सब सारा ड्रामा है। चलो अपना जीवन है, हाँ जो जैसे अपना जी रहा है 80-90 वर्ष का जीवन है आदमी का, जैसे जी ले। कोई ठग के जी रहा है, कोई लूट के जी रहा है, कोई चुरा के जी रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई सत्यनिष्ठ होकर जी रहा है, कोई चोर होकर जी रहा है, सब जी रहा है। सब लोग अपने अपने विकास रथ पर हैं। एजेंट तक रखे हुए हैं लोग। जैसे उधर मध्य प्रदेश में एक बाबा हैं बागेश्वर की कुछ चर्चित में है, इसमें आए हुए हैं बनारस में। तो वो सब कई दरबार, बहुत जगह लोग दरबार लगा रहे हैं जी। तो वे सब क्या है, सब ठगना है। और देखिए महाराज जी ना, सब ठग उनके यहाँ जो भी जाता है तो जो मन में रहता है वो बता देते हैं। तो उससे पहले से रहता है क्या, जो जहाँ उनका मेन, जहाँ उनका है मतलब आश्रम, वहाँ जो भी जाता है ना तो उनका जब पैर छूता है तो फिर जो मन में रहता है वो खुद अपने पहले ही बता देते हैं और लिख देते हैं। कहते हैं देखो पढ़ो, ये जो तुम्हारे मन में जो सोच कर आया है वो है, ये लिखा हुआ है ना, और दिखा देते हैं। तो ये क्या उन्हीं का मतलब एजेंट रहते हैं सब, क्या सब एजेंट रहते हैं। और सारे एजेंट संभव नहीं है मतलब सारे एजेंटों का काम है सब जी। जितने एजेंट है ना, सब एजेंटों का काम है। कोई कितना हो सिद्ध हो जाए, और मन की बात मतलब कोई नहीं जान पाएगा ना। मन के भाव को तो आदमी जान सकता है, लेकिन मन में क्या लेकर आया हमारे किसी भाव को तो जान सकता है। बहुत जो उसमें ट्रेंड है वो मन के भाव को जान सकता है, लेकिन मन की बात को नहीं जान सकता जी। समझ रहे हो। और बात बता देते हैं तो वो जो बात बताता है इसका मतलब है कि उसने कुछ कलाकारी की है। और वे लोग कलाकारी ऐसे करते हैं कि अपना एजेंट रखते हैं और हर शहर में उनके एजेंट हैं, समझ गए। तो वे लोग चर्चा करते हैं आपस में
जैसे मान लो कि तुम्हारे अगल बगल वाले गए वहाँ पर, ठीक है, और उसे प्रभावित हुए, वे एजेंट हो गए, हाँ, या उनको जो वे लोग पैसा भी देते हैं अपने एजेंटों को, ऐसे भी कुछ एजेंट हैं। एक तो जो उनके ऐसे भक्त हो गए तो वो तो ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, और जो एजेंट हैं जो कि पैसा खाते हैं तो वे भी प्रचार करते हैं जहाँ जहाँ रहते हैं जिस शहर में, तो वहाँ रह करके वहाँ उनकी बड़ाई कर करके वहाँ के लोगों को प्रभावित कर देते हैं। तो उनमें से कुछ लोग जाने को तैयार हो जाते हैं, तो वो चूँकि व्यक्ति वो सब कुछ जान रहा होता है उसके बारे में, वो यहीं से सूचना दे देता है उसको, वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं ना उनको सूचना देता है कि ऐसे ऐसे यहाँ जा रहे हैं ये, हाँ, ये इनका ये नाम है, ये नाम है, ये काम है, ये परेशानी है, वहाँ वो सब बता देता है वही चीज़। बात समझ में आ रही है? तो उसके एजेंट यहीं से जहाँ से आप चलेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई अल्टप्पू जाता नहीं है। अच्छा, कोई अगर इस तरह से चला भी गया कभी, मतलब बिना कांटेक्ट का चला गया, मान लो टीवी में प्रचार देखा चला गया उदाहरण के लिए, तो वहाँ भी उसके एजेंट पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि वहाँ एजेंट नहीं है, पूरे रोड पर जहाँ पर धाम होगा ना, जहाँ पर उधर होंगे, रेलवे स्टेशन उतरेगा, बस स्टैंड उतरेगा, कहीं उतरेगा ना, तो वहाँ पर जितने भी वो सब है ना, सारे एजेंट ही हैं, सबको एजेंट बना रखा है। कुली भी एजेंट रहेगा, कोई ऐसा मिल जाएगा, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, सब उसके एजेंट हैं। आप उनके माध्यम से जाएंगे, उनको पैसा मिलता है, तो आप उनके माध्यम से वही पूछ लेगा कहाँ से ले चलें यहाँ, अरे वहाँ क्या करेंगे, ऐसे क्या काम है, तो ऐसे ऐसे मिलना, क्या क्या मिल के करेंगे, ऐसे पूछ ले। अब यहीं से वो तुरंत उसको सूचित कर देगा कि ऐसे ऐसे आदमी जा रहा है, इसी तरह का हुलिया का है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन महाराज जी ने हम देखते हैं कि तो ये बता मन की बात बता देने के बाद पूछते हैं, आप किसी से अपना बात भी आप कहे तो बोलते हैं नहीं, किसी आश्रम में किसी व्यक्ति से आप कहे कुछ तो नहीं, देखिए जो आपके मन में लिख दिया वो सही है ना, तो बोलते हैं हाँ सब ठग है, उसका टेस्ट करना है ना। ऐसे मेरे पास एक आदमी एक बार आया था, बता रहा हूँ अपनी कहानी, तो उस वक्त मैं बागपत में था, तो मेरे पास ऐसी चर्चा के लिए जैसे तुम आ जाए हो, ऐसे बहुत लोग आते थे वहाँ, 8-10 एक बार आए थे, तो उसमें से उसका भक्त यहाँ पर आया होता, वहाँ पर खूब उसकी तारीफ़ करता है, ऐसे सबका बता देते हैं, मन का बता देते हैं, मन का बता देते हैं। हमसे पूछा जैसे तुम पूछे कि संभव ऐसे पूछे वहाँ, मैंने कहा कि मन के भाव को तो बहुत आदमी ताड़ जाएगा, वह तो है, लेकिन मन की बात को नहीं समझ सकता। एफएमआरआई मशीन आजकल जो इतना एडवांस है वो तो पकड़ ही नहीं पाती बात को, बात को इतना बात को ठीक उसको ले लेना, बात को इतना आसान काम नहीं है वो। तो कहा कि नहीं, वो बता देते हैं। तो मैंने कहा वो झूठ है, ऐसे ठग है, धोखा दे रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। बहुत तो कुछ हमारे थे वो करीबी थे, अरे महाराज जी चला जाए, उसका पोल खोला जाए, हाँ। तो मैंने कहा अरे क्या जाकर वो रजना है, वहाँ उन लोग के एजेंट होते हैं, आदमी होते हैं, झगड़ा झंझट कर देंगे, उनके आदमी होते हैं ना, वहाँ आप कुछ बोलेंगे तो वे बोलने लग जाएंगे, झगड़ा कर देंगे आपसे, मारपीट कर देंगे। पता चला कि गए वहाँ, चले गए जेल, क्योंकि आप उसके यहाँ जा रहे हैं ना, तो वो कह देगा यहाँ उपद्रव फैलाने आए थे। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका कानूनी पहलू देखना जरूरी है, आप ऐसी तरह से नहीं चले जाएंगे कहीं पर भी। हाँ, उसको स्वतंत्र रूप से अगर किसी मंच पर लाएं तो वहाँ पर डिबेट हो तो वहाँ पर कोई बात समझ में आती है। अगर उसके अड्डे पर आप चले गए तब तो वो देखेगा कि हमारा यहाँ सारा हमारी दुकानदारी खराब कर रहा है, या हमारे ठग विद्या पोल खोल रहा है, तो आपको वहाँ मारपीट करके आपको जेल में फंसा देगा। उसके पास पैसे भी हैं, प्रभाव भी है, कई लोग उसके चेले चमचे भी हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वो आपको सीधे जेल भिजवा देगा कि धर्म का अपमान कर रहा था, ये भी कह देगा, ये भी कह देगा कि भाई जो है यहाँ पर मारपीट कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, और उसके वहाँ गवाह हो जाएंगे, सारे उसी के आदमी, तो गवाह उसी के न होंगे। तो इन सब का मैंने इन सब का कारण बताया कि देखो ये सब कारण है, तुम लोग अभी बच्चे हो, वो तुम्हारे वो समझ नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। तुम ऐसे सोचे हो कि अल्टप्पू कहीं है। मैंने कहा अगर उसको तुम कराना तो उसको डिबेट में ले आओ कहीं पर, और वहाँ पर उसकी पोल खुल जाएगी। अकेले बुला लो, अगर उतना वो विश्वास है उसको कि मैं मन की बात बता सकता हूँ, तो उसको मंच पर बुला लाओ जहाँ पर सामान्य लोग होंगे, और वहाँ पर बात हो जाएगी। तो वे सब काफ़ी जिद करने लगे, तो कहे कि नहीं महाराज क्या मजा ले, वो कर देंगे, हम लोग भी उतने ही रहेंगे जितने उसके रहेंगे, चलिए आप। जितने उसके आदमी रहेंगे उतने ही हम लोग भी आदमी जुगाड़ कर दें, तब आप जाएंगे कि नहीं?
मैंने कहा हाँ अगर ऐसा है तब मैं चलूँगा, अगर वो जितने उसके आदमी हो तो नहीं, अगर तुम भी आदमी जुगाड़ कर दो तो मैं चल जाऊँगा वहाँ पर और फिर वहाँ देखना। तो कहा कि ठीक है। तो पहले पता लगाए कितने वहाँ उसके आदमी रहते हैं हाँ, अब उतने आदमी थे उसके, तकरीबन बताया कि हर समय 50 से 100 के बीच में आदमी रहते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग भी 50 और 100 के आदमी जुगाड़ करते हैं, उसके बाद चलते हैं। मैंने कहा जैसे तुम लोग की इच्छा। तो खैर वे लोग भी अपना जुगाड़ ये लोग भी किए, कहे कि चलिए वहाँ धावा बोलते हैं, उनकी पोल खोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम इतने आदमी का जुगाड़ कर लेते हो, हाँ, और तुमको एक चीज़ और करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आदमी तो तुम जुगाड़ कर लिए लेकिन स्थान तो उसी का है। तो यह भी तो आरोप लगेगा कि इतने आदमी को लेकर के उस स्थान पर धावा बोल दिए, तुमको पुलिस को भी सूचना देनी होगी, ये व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है और इसलिए हम लोग जा रहे हैं ये करने के लिए। और पुलिस के भी आदमी वहाँ होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई वह नहीं हो कि ये लोग आक्रमण करने आए थे, ये लोग दंगा करने आए थे। ये भी तो हो जाएगा, इतने इतने आदमी को लेकर क्यों गए थे, दंगा करने गए थे उसके यहाँ। मैंने कहा अगर पुलिस को भी सूचना दोगे तब जाऊंगा, खाली आदमी इकट्ठा करने से नहीं होगा कानूनी पक्ष पूरा मजबूत होना चाहिए, उसके बाद चलेंगे। तो वहाँ पर वे लोग पुलिस के भी कुछ आदमी को कहा हाँ हम लोग का पुलिस में जुगाड़ है, पुलिस वकील सब रहेंगे, चलिए। हाँ, तो सारा जुगाड़ कर दिया सब। मैंने कहा ठीक है, जब इतना हो गया तब चलो, अब देखो तमाशा तो वे लोग कहा कि हम लोग तमाशा देखना चाहते हैं, क्या होगा। मैंने कहा चलो। तब फिर हम लोग वहाँ पूरी तैयारी से गए तो उसने बड़ा आदर के साथ बैठाया भी, सम्मान उसने अच्छा किया, बैठाया आदर के साथ, बैठे उठे, पानी वानी पिलाया। तो पूछा कि कहिए कैसे आए, मेरे बारे में वो जानता था। कहिए कैसे आए। तो मैंने कहा कि भाई कैसे आए हैं, तो आप तो खुद मन की बात जानते हैं, तो आपको तो पता है। नहीं आप बताइए। मैंने कहा ठीक है, आपसे आपकी जांच ही करने के लिए हम लोग आए। आप कहते हैं ना कि मन की बात हम जानते हैं, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा मन की जांच बात जानने। तैयार हैं आप, पूछूं मैं। और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए ना, जब इतने इतने थे तो वहाँ पे भीड़ लग गई पूरी। हाँ हो गया भाई, यूसुफ महाराज आए हैं और ये जो है वो कोई मुस्लिम बाबा था। तो कौन फरीद वरीद क्या नाम था, इस तरह से का ये बाबा है, ये बाबा का ये होने जा रहा है। तो एक तो धर्म भी अलग था, हाँ, तो कई बवाल होने के चांस थे ना। तो कहा कि हाँ पूछिए। तो मैंने कहा कि चलिए 3 प्रश्न मैं पूछता हूँ, लेकिन एक ही प्रश्न पहले पूछता हूँ। यदि आप इसके उत्तर दे दिए 3 के, तो आप सही, मैं आपको घोषित करूँगा यहाँ सबके बीच में। हाँ पूछिए। तो मैंने कहा कि आप हाइजेनबर्ग की थ्योरी बताइए, हाइजेनबर्ग का फार्मूला बताइए मुझे। तो उसको चक्कर आ गया ना हाइजेनबर्ग का सुना था ना फार्मूला, ना उसको कोई फिजिक्स का ज्ञान था तो ताकने लगा इधर उधर, बोला मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा तुम तो मन की बात जानते हो, समझ गए होगे ना, बताओ। तो सब लोग ताकने लगे। मैंने कहा यहाँ बेटा होगा कि बेटी होगी ये पूछने के लिए थोड़ी आया हूँ, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे,
और साइंस से होंगे। साइंस तो तुम पढ़े नहीं हो, तुम तो पढ़े अनपढ़ हो, तुमको तो कुछ बुझाएगा भी नहीं, इसीलिए तुमको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैंने क्या बोला। इसीलिए मैं तुमसे यही पूछूंगा, तुम बताओ, मन की बात जानते हो बताओ, मेरे मन में तो है क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ। तुम बताओ। हाँ, तो वो बहुत बुरा फंस गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बता पाए ना, मैंने कहा चलो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा इस बार तुमसे आसान सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि मैट्रिकुलेशन में मेरे सर्टिफिकेट में मेरा रोल नंबर क्या था? तो जो है वो फिर कवर कर रह गया। तो कहा कि चुप, इधर उधर ताकने लगा। कहा कि ये सब प्रश्न तो हम नहीं बताते हैं। मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए, आपको यह बतलाना पड़ेगा, तभी आप प्रमाणित होंगे कि आप बताते हैं। क्योंकि इसमें तुक्केबाजी नहीं चलेगी, बाकी में तो तुक्केबाजी चलती है, इसमें आपकी तुक्केबाजी नहीं चल सकती है ना, आपको बतलाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन तो सारे ऑब्जेक्टिव ही होंगे। तो एकदम सन रह गया। मैंने कहा चलो ये भी नहीं बता पाए, अब अंतिम तीसरा प्रश्न है। हाँ, मैंने एक लड़के का फ़ोन नंबर लिया, उसका मोबाइल लिया, मैंने कहा कि इसका फ़ोन नंबर बताओ तुम। तो चुप हो। मैंने कहा कि तुम नहीं बता पाए ना, इससे सिद्ध होता है कि ये मन की बात नहीं जानता। मैंने कहा और मुझे यहाँ कुछ भी नहीं सिद्ध करना था, बस अब तुम लोग समझ गए हो, अब चलें, बाकी सब ये जो है ठग विद्या है। तो फिर वहाँ से चल दिया। तो बागेश्वर धाम वाले ना इसमें चाहे कोई भी धाम हो जी, जब उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो वो फिर नहीं बता पाए, बिल्कुल नहीं बताएगा। ये सब कोई ठगी विद्या, ठग रहे हैं, ये सब ठग है ना, सब ठग है ना, सब भरमा रहे हैं सब खाली। तो ऐसी चीज पूछा ना जो कि जिसको सिर्फ तुम जानते हो। जी, हाँ, ऐसी चीज पूछ दो। तुम्हारा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तुम्हारे पास खुद वो रहता है जी, मोबाइल में, हाँ, अपना अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं कभी भी। आजकल तो गूगल पे से अकाउंट नंबर चेक हो जाता है ना, तो पूछ दो कि ठीक है हमारे बताइए हमारे खाते में कितना पैसा है। तो बता नहीं सकेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता सकेगा। और वहीं पर तुम देखो कि देखिए गूगल पे में इतना अकाउंट है। और ये सब पूछोगे घर द्वार बीवी बच्चा ये सब तो बता देगा, तो बोल देगा। इधर बात में एक आध दो चार को बात सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उसके एजेंट ये सब पूछ लेते हैं ना जी, और लेकिन एजेंट यह नहीं पूछता है, ना ये पूछ सकता है ना इसको कोई बताएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर फंस जाएगा। ट्रेन का टिकट कटाओ, अपने पॉकेट में रखे रहो, बताओ मेरा ट्रेन का टिकट है, इसका PNR नंबर बताओ। क्वेश्चन सदैव ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी एक नहीं 3 क्वेश्चन होने चाहिए, और वो भी 3 जगह के होने चाहिए, 3 क्षेत्र के होने चाहिए। लेकिन लोग जाते हैं फिर ये अपने जो है कि समस्याओं को लेकर के अपना दुखड़ा रोने के लिए जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि मतलब क्या क्या परेशानी में। हाँ, वो तो समझ जाएगा ना, वही अपना बता देते हैं, सही हो जाता है। इसीलिए सब जो है ना, सब झूठ पर पल रहे हैं। इसमें लग रहा है जबकि संत का पहला लक्षण ये है कि उसको सत्यनिष्ठ होना चाहिए। बाकी कुछ हो या नहीं हो, सत्यनिष्ठ होगा। सत्यनिष्ठ होना ही सिद्धि है, और कुछ नहीं है सिद्धि। जिसने सत्य का ही दामन छोड़ दिया, वो संत कहाँ रहा, साधु कहाँ रहा, वो बेकार है। फिर
उसके पास चाहे कुछ भी हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, ये सब कुछ सब व्यर्थ है अगर सत्य नहीं है उसके पास तो। और सत्य का दामन छोड़ दिया, क्यों? पैसे के लालच में, और किसी कारण से नहीं है। और क्या कारण है? बस पैसा चाहिए। अरे पैसा ही कमाना था तो बन जाते बिजनेसमैन, दूसरा बिजनेस धंधा करते। क्यों इसको धर्म क्षेत्र को भी तबाह करने पर तुले हुए? लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना। हाँ, इसमें पैसा आसानी से मिलता है, इजी मिलता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। हाँ, और इसमें सम्मान, इज्जत और बेहिसाब पैसा मिलता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, तो ये अच्छा धंधा हो गया है जो लोग करने, बहुत लोग इसलिए कर रहे हैं ना इसको धंधा बना लिए हैं। कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई भूत भगा रहा है, कोई प्रेत भगा रहा है, कोई भूत चढ़ा रहा है, कोई प्रेत चढ़ा रहा है। हाँ, 50 तरह के उपद्रव फैला रखे हैं पैसे के लिए सिर्फ। जैसे महाराज जी पहले के ब्राह्मण के 20 साल पहले ब्राह्मण ना कहते थे लोग कि अगर खानदान में कोई एक आदमी गया चला जाएगा तो मतलब सभी पितर मतलब जो है कि बढ़ जाते हैं गया में। अब नई पीढ़ी जो ब्राह्मण आ गए हैं ना नया वाले, अभी बोल रहे हैं सिर्फ जो जाएगा पुत्र ही खाली अपने माता पिता को और आजी और बाबा को बस वही बढ़ सकते हैं, और अन्य कोई नहीं बढ़ जाए, चाचा चाची या तो भाई मतलब एक ही बार जाकर के पूरे खानदान का नहीं कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग फिर आएंगे तो हमारे को पैसा जाएंगे तो और हम लोग का फिर आमदनी होगा। हाँ। जी, ये भी मतलब पैसे कमाने के लिए सब रच दिए हैं ना? सब मक्कर रोटी खाने के, कबीर ने कहा है सब मक्कर रोटी खाने के। जी, जितने मक्कर हो रहे हैं ना उसी के लिए। लेकिन वो भी जो ठग पा रहे हैं ना, तो वो इसलिए ठग पा रहे हैं क्योंकि सामान्य आदमी जो है इतना जागरूक नहीं है, और वो भी अपने भोग लिप्सा में इतना ज़्यादा तंग है ना कि अंधा हो जाता है। अगर पढ़ा लिखा भी होता है ना तो अपना जो कॉमन सेंस है उसको छोड़ देता है, घर पर ही चला जाता है इधर से, क्योंकि उसको भी चाहिए ना। और जहाँ एक आदमी था वो बहुत ठगता था लोगों को, और हमारे जान पहचान का था वो कई तरह से ठगता था। तो मेरे पास अक्सर आता जाता था, मुझे बहुत मानता था वैसे वो तो मुझे वो बताया करता था। तो मैंने उससे कहा कि तुम कैसे ठग लेते हो? तो वो कहा कि ये सब ठगना तो सबसे आसान है, सिर्फ एक चीज़ पकड़ना पड़ता है। मैंने कहा क्या? तो कहा कि जिस भी व्यक्ति को कुछ चाहिए, और हर एक व्यक्ति को कुछ चाहिए, बस वो जो चाहिए है ना उसी से उसकी मति मार दी जाती है, अपने से ही मति मरी हुई रहती है, तो उसको ठग सकते हैं। बोला बस यही है कि मैं समझ जाता हूँ कि इसको क्या चाहिए, हाँ बस उसके हिसाब से जो है कर लेता हूँ बस। बोला कि इस दुनिया में अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं ठग लूँगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कितना भी कोई उसको बचा ले उसको मैं ठग लूँगा, अगर उसको कुछ चाहिए तो।